हेलो दोस्तों, तो मेरे टेशन के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी 2024 के मिशन में लग गए हैं और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, सारे का जितना भी अभी तक एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 2019, 20, 21, 22, 23 तक जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सब क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नए हैं तो जुड़ जाइए। ये चैप्टर अभी के जो आज के जो चैप्टर रहेगा ये रहेगा परसेंटेज। कैसे शुरू करेंगे, पहले परसेंटेज का बेसिक बताएंगे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पकड़ाएंगे क्या होता है एक वीडियो में। उसके बाद वीडियो आएगा कुछ टाइप्स का, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे। अब फिर लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में पूछा गया अभी तक रिसेंट एग्जाम में सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं A to Z। एक एक क्वेश्चन को एक वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा और पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग तरीका से कैसे शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर आप उसको और अच्छे से शॉर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक तरीका पहले बताए, फिर उसको कैसे शॉर्ट में किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन करने का सबका अलग अलग एक लेवल होता है। कोई अच्छा से कर सकता है तो उनके लिए एडवांस लेवल सिखाएंगे, कोई वो उतना एडवांस नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उनके लिए बेसिक लेवल सिखाएंगे। एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, सारा डिटेल एनालिसिस रहेगा उसमें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो क्लास है वो रहेगा परसेंटेज 2024 का। जो आरआरबी का वैकेंसी आ रहा है, जैसे कि आपका एएलपी टेक्नीशियन का आ चुका है और ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ ये सब आने वाला है। तो इन सब का एग्जाम का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा मेरा टेशन में। मेरा टेशन में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए और लग के पढ़िए, हम भी आपके साथ में। शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है हम लोग पहले जानते हैं। तो दोस्तों ना सिर्फ मैथ के साथ रीजनिंग के साथ करंट अफेयर, जीके, जीएस, सब कुछ का क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशतता। नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशतता, परसेंटेज। एक्चुअली ये नाम आया है परसेंटम से। ठीक है, तो प्रतिशतता मतलब प्रतिशत ही बोलिए। तो प्रतिशत जो हो रहा है ये कैसे, देखिए प्रतिशत ये कैसे लिख रहे हैं, प्रति और शत। प्रत्येक 100 में, प्रति मतलब प्रत्येक कितना में, 100 में। अगर किसी चीज को 100 के साथ तुलना कर दिया जाए तो उसका क्या भाग होगा। किसी नंबर को 100 के साथ तुलना कर दिया जाए तो उसका क्या भाग होगा, यही पूछ रहा है, प्रत्येक 100 में। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए आपको कि 10% क्या होता है, 10%, तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि 10%, 10% मतलब क्या, 100 में 10। 10% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये होगा, भिन्न में ये होता है 10/100। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 100 में 10। यहां पर आ रहा है टोटल, क्या हो रहा है, टोटल 100 कितना है टोटल, उसमें से 10। अगर इस तरह से बोलेगा 5%, तो 5% क्या हो जाएगा, 100 में 5। आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए नीचे 100 देना होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे क्या, हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे कि 100 में 5, 100 में 5। समझ में आ चुका है। ठीक है, अब सोचिए अगर आपको बोला जाए कि 200 का 5% क्या होगा। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो इजीली आ जाएगा, 200 का 5% 10 होता है। लेकिन हम लोग परसेंटेज को समझने के लिए कैसे करेंगे कि 200 को तोड़ेंगे। 200 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 100 के भाग में, अगर 200 को 200 को 1 से 100 के भाग में तोड़े तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक होगा यहां पर 100 और इधर दूसरा 100 लिखते हैं। 100 और 100 कितना हो गया, 200। और उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है 5%। 5% अभी हम लोग क्या पढ़े, प्रत्येक 100 में। 5% का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक 100 में 5, प्रत्येक 100 में 5। तो देखिए इस 100 में भी आएगा 5, इस 100 में भी आएगा 5, दोनों का ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 10।
आया। अगर 200 का 200 का 5% आप निकालिएगा तो देखिए परसेंटेज का हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100, फिर इसका 2 जीरो खत्म, इसका 2 जीरो खत्म, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। तो 200 का 5% होता है 10। ठीक है, समझने के लिए हम लोग कैसा किए कि 100 के तुलना में उसको तोड़ दिए, 200 को 100 के तुलना में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद यहां पर 5% बोला है तो 100 में 5 और इधर भी 100 में 5, 5 और 5 मिलाकर बन गया 10। चलिए इसको और एक एग्जांपल लेते हैं कि 300 का 5%। तो ये कैसे हो जाएगा, 300 को तोड़ेंगे हम लोग, 300 को 100 के तुलना में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बार तोड़ना पड़ेगा तब तो 300 होगा। ठीक है, 300 को अगर 100 के तुलना में तोड़े तो 3 बार तोड़ना होगा, 3 100 100 करके हो गया। अब क्या बोला है कि 5%, 5% का मतलब क्या पढ़े, प्रत्येक 100 में 5, प्रत्येक 100 में 5। तो यहां पर 100 है तो 100 में आएगा 5, यहां पर 100 है तो यहां पर भी आएगा 5, यहां पर भी 100 है तो यहां पर आएगा 5। तीनों 5 को ऐड कीजिएगा तो 5 + 5 + 5 आपका हो गया कितना, 15 हो गया 15। आप 300 का 5% निकालिए, देखिए 300 का 5/100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 3 इंटू 5 15, 15 आया। तो देखिए 300 का 5% 15, यहां पर भी यहां पर कैलकुलेट करके निकालिएगा तो आसान है। हम आपको परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 300 को तोड़ दे रहे प्रत्येक 100 की तुलना में, और फिर जो बोला है 5%, क्योंकि 5% होता है 100 में 5, तो यहां पर भी 100 में 5, यहां पर भी 100 में 5, यहां पर भी 100 में 5, तीनों 5 को ऐड कर रहे हैं तो 15। तो 300 का 5% 15। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे हम लोग निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 में अगर किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं, मान लीजिए 20%, तो उस नंबर का या उस जो भी रहेगा उस अमाउंट का 100 में क्या भाग है, 100 में 20। ठीक है, अगर इसे दे दें कि 20% निकलना है किसका, 500 का। ठीक है, तो प्रत्येक 100 में 5, 100 में 20, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 20% का मतलब क्या होगा, प्रत्येक 100 में 20। यहां पर 500 है मतलब क्या, 5 बार 100 करके आया है। प्रत्येक 100 में 20 अगर बोले मतलब क्या, एक 100 में 20, दूसरा 100 में 20, तीसरा 100 में 20, चौथा 100 में 20, पांचवा 100 में 20। तो 500 आया है, 100 कितना आया है, 100 कितना बार आया है, 5 बार आया है। तो पहला बार के लिए 20, दूसरा बार के लिए 20, तीसरा बार के लिए 20, चौथा बार के लिए 20 और पांचवा बार के लिए भी 20। प्रत्येक 100 में 20, पहला बार 100 में 20, दूसरा बार 100 में 20, तीसरा बार 100 में 20, चौथा बार 100 में 20, पांचवा 100 में 20। पांचों का ऐड कीजिएगा तो आएगा कितना, 100। ठीक है, अब निकालिए, देखिए 500 500 का 20%, 0 0 0 0, 5 गुना 20 कितना हो रहा है, 100 आया 100। तो 500 का 20% कितना आ रहा है, 100। यहां पर भी आया, यहां पर भी आया। तो आपको अब समझ में आ चुका है परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज में वृद्धि और परसेंटेज में कमी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है, मतलब क्या कि अगर आपको बोला जाए कि 10% वृद्धि हो गई, ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा कि 10% वृद्धि हो गया, क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि होगा, 10%। मतलब क्या 10% क्या होता है, 100 में 10, तो 100 में 10 बढ़ गया। तो अगर 100 में 10 बढ़ गया तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 10% वृद्धि हुआ मतलब क्या, 100 में 10 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 110 होगा। 2200 है तो 2200 मतलब 110%। क्योंकि 100 को हटाने के लिए परसेंटेज मतलब क्या, नीचे 100 को हटाएंगे तो परसेंटेज सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी अमाउंट में बोले कि 10% वृद्धि हुआ मतलब उसका 110% हो गया। अगर आपको बोला जाए कि 15% वृद्धि हुआ
तो क्या हो गया, उसका 115% हो गया। ठीक है, 100 में 15 बढ़ गया, 15% वृद्धि हुआ, मतलब क्या 100 में 15 बढ़ गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत कमी का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत कमी, वृद्धि तो समझ में आ गया कि 100 में उतना बढ़ जाएगा, 5-10% बढ़ा मतलब 100 में 10 बढ़ गया, तो 110% हो गया। ठीक, कमी का अर्थ क्या होता है कि अगर बोले कि 10% का कमी हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10% कमेगा कितना में, 100 में, तो 100 में 10 कमेगा कितना हो जाएगा, 90%। अगर बोले कि 15% कम हो गया तो हो जाएगा, 100 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 85, तो 85%। ठीक है, अब देखिए वृद्धि भी आपको समझ में आ चुका है, कमी भी समझ में आ चुका है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल वृद्धि का लेते हैं कि 200 में 10% वृद्धि हुआ, 200 में 10% वृद्धि हुआ। ठीक, तो एक तो लॉन्ग मेथड है कि आप 10% निकालिए, 200 के साथ ऐड कर दीजिए, और जो अभी दिखा है कि 10% का मतलब 110 होता है, तो 200 का अगर 10% वृद्धि हुआ तो क्या करना है, 200 का 110% निकाल देना है। तो 200 का 110% क्या होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। ठीक है, 110 इंटू 2 तो 220, तो 200 का अगर 10% बढ़ा तो वो नंबर कितना बन गया, 220 बना। ठीक है, अगर लॉन्ग मेथड से निकालिएगा तो ये कैसे निकालना होता है, पहले आप 10% निकालिए 200 का, तो 200 का 10% होता है कितना, 20 होता है, और 200 में बढ़ा है तो 200 में 20 बढ़ गया, तो आ गया आपका 220। ठीक है, अब हम लोग ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन में तो और आसान हो जाता है ये चीज, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कमी का, अगर 10% कमी होता तो कैसे होता है, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल 300 का 10% कम हो गया, कमी। तो देखिए 300 का 10% कमी, 10% कमी का मतलब क्या हो गया, 100 में 10 घट जाएगा तो 90%, 300 का 90% निकाल देना है, 300 का 90%। देखिए परसेंटेज घटाएंगे तो नीचे आएगा 100, नीचे आ जाएगा आपका 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 3 इंटू 90 270। ठीक है, तो 300 में अगर 10% घटा दिया जाए तो 270 हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड से आप निकाल के देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। अब आपके वृद्धि और कमी दोनों समझ में आ चुका है, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं जल्दी परसेंटेज का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। शुरू में कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। मिल जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं जल्दी टाइप 1 के वीडियो के साथ।